वेब सीरीज जहानाबाद के बाद एक बार फिर से जहानाबाद जेल ब्रेक चर्चा में है। उस दौरान माओवादियों ने जहानाबाद जेल ब्रेक किया था, वो अपने कई साथियों को छुड़ा लिया था। इस घटना एक इतिहास में माओवादियों की एक बड़ी कार्रवाई के रूप में दर्ज है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वामपंथी नेता जो उस दौरान नक्सल संगठन में सक्रिय थे, अब ये मुख्य धारा में है। आजसू के एक बड़े नेता हैं सतीश कुमार जी। इनसे हम जानेंगे कि उस दौरान क्या परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हुई थी और क्या हालात थे उस दौरान। देखिए, असल में काफ़ी समय बीत गया। संघर्ष एक उतार चढ़ाव में आता है। उस समय आंदोलन पीक पर था और पीक पर था, स्टेट का दमन वगैरह वगैरह बहुत चीज़ सामने थी और उस परिस्थिति में लोगों ने जहानाबाद जेल ब्रेक किया था। जेल ब्रेक में कई, जिसमें एक रवि बोल के बहुत नामी लीडर थे, आज भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जहानाबाद में। उनको जेल से छुड़ाना था। छुड़ाने गए थे लोग उनको जेल से, मगर परिस्थिति वहाँ पर बाध्य हो गया। काफ़ी सब लोग किए, दोनों ओर से झंझट हुई और उसमें फिर पूरा जेल खाली हो गया था। ये पूरा चर्चा का विषय था। कई माने गजब का स्थिति था। लाइव टीवी पर ये हो रहा था, चल रहा था। एक और जेल ब्रेक में गोली चल रही थी और दूसरे ओर लाइव टीवी वाले लोग वहाँ पर। तो ये बहुत ही था। और लगभग उस समय हम लोग को जो याद है, 400 450 बंदी पूरा जेल से निकल के एक लंबी कतार बना के चले गए। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 2 घंटा के लिए जहानाबाद का पंगु हो गया था। न तो एसपी बाहर निकल पाए, न उनका 7 को थाना था शायद, जो हमको याद है अभी कि 7 थाना था वहाँ पर, और 7 थाना अपने मूवमेंट उनका नहीं हो पाया और आराम से लोग करके निकल गए थे। तो एक समय था वो। आज परिस्थिति बदली है। ये जानेंगे कि उस दौरान जो अभी जो 1 करोड़ के नए माओवादी जिन्हें कहते हैं जहानाबाद के रहने वाले थे, अरविंद जी उर्फ देव कुमार सिंह जी, तो क्या भूमिका रही थी उनकी? और कहा जाता है कि वही सारे किए थे, तो कैसे थे और क्या था ये? देखिए, आज तो अरविंद जी हैं नहीं, मगर निश्चित रूप से अरविंद जी के ही नेतृत्व में जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था, जो हम लोग को खबर मिल रही थी। लगातार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, प्रेस बयान भी जहानाबाद जेल ब्रेक के बाद बड़ा सा ये किए थे। तो वहाँ का जो ठोस परिस्थिति था उसके बारे में बहुत बेहतर ढंग से मूल्यांकन किए थे और उसमें किए। और इसमें इस मामले में तो जहानाबाद सामंतियों का बड़ा गढ़ रहा है, जो अगर बिहार में अगर बोलिएगा तो बड़ा गढ़ के रूप में रहा है। और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष में एक स्टेट जब उतरती है तो उस समय स्टेट को एक चुनौती के रूप में इन्होंने दिया था। अब वो सब है, उस समय का जो मांग था वही था। आज स्थिति बहुत ही बदल गई है और अब वो स्थिति शायद नहीं आएगी। है कि अब जनता को अपना हक अधिकार के लिए जागरूक हो गए हैं। इनका हक अधिकार लूटना, उसके लिए संसदीय रास्ता है। कई तरह के लोग हैं, रोड पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यही है मुख्य रूप से। क्या चर्चाएं थी उस दौरान? आखिर जहानाबाद जेल ब्रेक इतना मशहूर और चर्चित क्यों हुआ उस दौरान तत्कालीन परिस्थितियों में? देखिए, असल में वो तरह उस समय देश के स्तर पर अगर बोलिएगा तो दूसरी घटना थी जेल ब्रेक। और ये तो जेल ब्रेक था नहीं, जहानाबाद जेल ब्रेक नहीं था। जेल से खोल के और लोगों को निकाल लिए थे लोग। जो हम लोग देख रहे थे वो तो आपका गांव के गांव टूट के जा रहे थे पुलिस से लड़ने। उस समय का जो परिस्थिति था, आज तो परिस्थिति अब कितनी बदल गई हैं? अब कितनी बदल गई हैं और क्या कहेंगे पूरी परिस्थिति के बारे में? देखिए, कल तक जो पूरा शासन तंत्र लूट खसोट में लगी हुई थी, उसमें तो थोड़ा ब्रेक लगा है। राज्य में लालू जी मुख्यमंत्री रहे, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है, जो मुसहर जिनको खाने का ठिकाना नहीं था, आज उनके पास 2 कट्ठा ज़मीन है, रोजगार उनको मिल रहा है। गांव में सड़क नहीं थी, आज गांव में सड़क है। कई चीज़, हॉस्पिटल जाने के लिए लोग वहाँ अपने दरवाज़ा पर ही मर जाते थे, आज हॉस्पिटल पहुँच जा रहे हैं, दवा उनको हो रहा है। तो ये सब
जब परिवर्तन हुआ है तो निश्चित रूप से इस किस्म का आंदोलन जो है हथियारबंद संघर्ष, उसको धक्का लगता है और लगा है आज। जाहिर सी बात है कि परिस्थितियां बदली है, हालात बदले हैं। जहानाबाद जेल ब्रेक इतिहास के पन्नों में दर्ज है और माओवादियों द्वारा एक बड़ी घटना के रूप में इसे चर्चा में हमेशा ये बना रहा है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।